वेलकम बैक टू आवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज डेट है 3 दिसंबर और स्टॉक है हमारा 7th। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्टवेयर्स या फिर हम लोग प्यार से बी सॉफ्ट भी बोलते हैं। अब हमने अलग अलग सेक्टर की कंपनियां दी। अब हमारा नंबर आ गया भाई, ठीक है, थोड़ा आईटी सेक्टर को भी देखा जाए। और यहाँ पर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। टेक्निकल के साथ साथ में अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाएँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले हम लोग एक बार टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे कि भाई स्टॉक कहाँ से मूव हुआ, आगे कहाँ लग रहा है। अगर हम लोग इस चार्ट पर देखें, यहाँ पर देखिए प्रीवियसली ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था ये वाले जोन से 280 290 आप लोग देख सकते हो। यहाँ से स्टॉक मूव करना शुरू किया। अब यहाँ से मूव करते करते करीब करीब स्टॉक, अगर हम लोग बात करें ऊपर की साइड जो हाई मारा था इसने, वो मारा था 840 का। मतलब स्टॉक करीब करीब ट्रिपल हुआ। ट्रिपल होने के बाद एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। अगर आप रिजेक्शन कैंडल देखोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। करीब करीब स्टॉक ने 37% का नीचे डाउनग्रेड दिखाया है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी स्टॉक अगर 2-3 गुना हो जाता है और वहाँ से अगर वो 30 से 40% का करेक्शन दे देता है, रिजेक्शन दे देता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बस कंडीशन एक ही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। फिर एक ही अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर तो इसका भी एक मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं ये ब्रेकआउट वाला जोन में आ गया। तो ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी एक अच्छा है। डिमांड भी हमने पिछली बार देखा था, ये बेस पर एक डिमांड बनी थी। यहाँ से आप देखो करीब अच्छा खासा ऊपर की साइड में गया था। एक सबसे बढ़िया चीज ऊपर की साइड टारगेट्स हम लोग क्या ले सकते हैं, टारगेट्स ले सकते हैं 676, 733 और 789, जो कि ऑल टाइम हाई के पास तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। टेक्निकल आपको समझ में आ गया हो। अब फंडामेंटल्स की देखिए, अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर या फिर आईटी रिलेटेड जो भी, मतलब ये ज़्यादातर ये लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हेल्प करते हैं, बैंकिंग्स वगैरह को और भी कई सारी चीज़ों को। तो इनका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, फिर बिजनेस कम नहीं होने वाला है। स्टॉक बिल्कुल भी आंडू पांडू स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा पैसा बना करके देगा। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप, 16,604 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 600। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 26.9 के पी पर और बुक वैल्यू इसकी 118 है। तो बुक वैल्यू से बोल सकते हैं हम लोग 5 टाइम्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड पेइंग कंपनी, हमने बोला था डिविडेंड पेइंग स्टॉक ही हम लोग निकाल करके ज़्यादातर कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर और आईटी कंसल्टिंग में इनका काम है। कंपनी सिचुएटेड है, ये पुणे वेस्ट कंपनी है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें पी की, तो 5 ईयर्स का पी आप लोग देखोगे यहाँ पर पहले ऊपर था 50-55, तो पी मल्टीपल्स भी इसके कम है। अब 30-28-30 पर चल रहा है, जो कि एक हम लोग बोल सकते हैं जस्टिफाइड है। और अगर हम लोग पेयर कंपनियों से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे पेयर कंपनियों का पीवी फिनटेक 510 के पी पर ट्रेड कर रहा है। ओरेकल जो कि सबको पसंद है, कहाँ से स्टॉक चल के कहाँ, ओरेकल फाइनेंस कहाँ से चल के कहाँ आ गया, वो 43 के पी मल्टीपल पर है। तो बाकी अगर हम लोग पेयर कंपनियों से इसका पी मल्टीपल चेक करें तो काफ़ी बेहतर पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इवन आधे पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जब रिसर्च कर रहे थे ना, तो इसके कौन को नज़र में ही नहीं आया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ कि कंपनी के अंदर कुछ खराब हो ऐसा नज़र ही नहीं आया। तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपको स्टॉक ऐड करना चाहिए। प्रो देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, बाहर का पैसा नहीं है, डेप्ट नहीं है, इसलिए कंपनी आराम से डिविडेंड दे पा रही है। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अच्छा CAGR, अच्छा रिटर्न दिया और आगे भी देगा। रीजन भी क्योंकि आईटी की देखो जरूरत, आईटी इंफ्रा ये सब चीज़ें सदाबहार है और आईटी की ज़रूरत तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। आईटी एआई ये सब आने वाले टाइम में चले गए। कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी पे आउट ऑफ 28.3% का, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रही है। रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स आप लोगों को पता ही है कि उतना ठीक है। फिर ज़्यादा फाइनेंस में हम लोग घुसते हैं तो आप लोगों को ही समझने में दिक्कत रहती है। तो अब हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट वही देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे इसका। हाँ, ये ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस आ रहे हैं, कभी बीच में बड़ा कम हुआ। और उसके साथ साथ में आप लोग एक ये भी चीज़ देखो कि प्राइस में वो चीज़ हमने देख ली, 35% का करेक्शन हमें दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं यहाँ पर। नेट प्रॉफिट इनका करीब करीब लास्ट ईयर से मतलब हम लोग 22 की बात करें तो 332, वहाँ से डबल हुआ और ये साल का भी चल रहा है। अब देखते हैं ये कितना आता है। बैलेंस शीट ठीक है। असेट्स वगैरह ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीज ही दिख रहे हैं। 3187, 3926 और 4212।
कैश फ्लो कंपनी का थोड़ा सा अभी नेगेटिव है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव था, ये फाइनेंशियल ईयर का जब क्लोज होगा जब हमें पता चलेगा एज ऑन मार्च 2024 नेगेटिव है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 40% का स्टेक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा 40% प्रमोटर के पास, एफ के पास 11-24%, पब्लिक सॉरी हाँ डी के पास, पब्लिक के पास 23% और अदर्स 0.001%। अच्छा खासा डिवाइडेड शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल सकते हैं। लेकिन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बाकी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली अच्छा है, प्राइस में हमने करेक्शन देख लिया है, तो यहाँ से हो सकता है ये अगला स्टॉक जो हो आराम से आपको 30-40% का रिटर्न कुछ ही टाइम फ्रेम में दे दे, 3 से 4 महीने के अंदर। बाकी आपको नेक्स्ट स्टॉक कौन सा चाहिए आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे अगर कोई स्टॉक हमारी सर्च से बाहर जा रहा है, फिर हम नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि स्टॉक्स इतने सारे हैं, अब उसमें से अच्छा स्टॉक निकालना डेली हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कोई स्टॉक दोगे और वो अट्रैक्टिव हो तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस।